दोस्तों राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है, यानी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। अब ये मिथुन राशि से निकल के अपनी कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं। तो धनु राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में चर्चा करते हैं। बृहस्पति के पास में 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। जब जब इनका राशि परिवर्तन होता है, ये हर राशि वाले को कुछ न कुछ दे के जाते हैं, क्योंकि ऐसा बड़े शुभ और अच्छे ग्रह में उनसे इनकी गिनती होती है। इनके ये जो बृहस्पति होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शादी के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, रोगों से मुक्त कराने के कारक होते हैं। जब जब ये अच्छे घर में होते हैं तो अच्छा फल और फायदा देते हैं। मैं समझ सकता हूँ धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आर्थिक स्थितियों से परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, लाइफ उलझन सी फंसी हुई होगी, पैसे के लेकर के बड़ी दिक्कतें होगी। पर यह अब जो गोचर हुआ है, ये 48 डेज के लिए आप इससे सबसे मुक्ति मिलाएगा और इन सब चीज़ों में फायदा करेगा, क्योंकि पैसा भी आएगा, सारी चीज आएगी। ये हमारा जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि किसी को नहीं पता हो, नाम और लगन से देख सकते हो। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको ढैया से तो मुक्ति करा ही देगा, क्योंकि इन सारी चीजों से उलझनों से दूर कर देगा। अब क्या है कि जो इनके पास दृष्टि है, अब ये आपकी राशि के अष्टम भाव में बैठे, यानी अष्टमेश है। जैसे ही अष्टमेश है तो ऋण से मुक्ति कराएगा। जो आपका कर्जा बढ़ रहा है तो कर्जा को कम कराएगा, मिनिमाइज कराएगा, इसे कम करेगा। और घर में जो दिक्कतें आ रही हैं उन चीज़ों से सॉर्ट आउट कराएगा। जो आपके इनकम सोर्स के रास्ते बंद हैं उन्हें खोलने में मदद करेगा, और कर्जा से तो डेफिनेटली आपको मुक्ति मिलाएगा। एक दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे पड़ रही है। द्वादश भाव होता है परिवर्तन का, होता है विदेश से, जैसे विदेश वाली जो चीज़ें आपकी फंसी हुई हैं, विदेश की जाने की सोच रहे हैं, कोई चीज़ बन नहीं पा रही, ग्रीन कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, वो चीज़ सॉर्ट आउट हुई नजर आएंगी। यदि विदेश से आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हो, उसमें ज़बरदस्त यानी आपको प्रॉफिट और फायदा होगा, क्योंकि चीज़ है परिवर्तन में हो गया। यदि आप जॉब करते हो, पद प्रमोशन का परिवर्तन होगा, नई जॉब के चांस बनेंगे। जो नई जॉब सर्च कर रहे हो, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, उनके भी रास्ते खुलेंगे। घर में रेनोवेशन का काम बढ़ेगा। कोई आप मकान प्लॉट पड़ा है, मकान की सोच रहे हो, मकान बनाने के भी आपके योग बनेंगे, फ्लैट खरीदने के भी योग बनेंगे, वाहन के खरीदने के भी योग बनेंगे, क्योंकि आपकी एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है। जब द्वादश भाव पे पड़ रही है तो डेफिनेटली वहां से आपको फायदा होगा। अब दूर जो यानी इनकी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। लाभ भाव पे पड़ रही है तो आप बिजनेस कर रहे हो या व्यापार बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, XYZ कुछ भी काम करते हो, वहां से तो धन आना आपका निश्चित ही तय है। यानी कोई फंसा हुआ पैसा है, काफी टाइम लंबे टाइम से कोई दे नहीं रहा है, डूब चुका हो, वो भी आपके पास आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है। तो वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। यदि आप एक जो दृष्टि है इनकी, जो 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। चतुर्थ भाव होता है परिवार का। घर में जैसे आपके रिश्ते हो गए, भाई बहन हो गए, उनके रिश्ते में रुकावट आ रही थी, शादी के लिए रिश्ते नहीं अच्छे मिल रहे थे, उनमें दुविधाएं आ रही थी, वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। घर में प्रॉपर्टी से लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है वो भी आपकी सॉर्ट आउट होंगी। कोई कोर्ट कचहरी का जो कि आपका केस चल रहा है उसमें भी आपकी सॉर्ट आउट होगी, विजय प्राप्त होगी, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। और संतान का भी सुख मिलेगा। संतान यानी अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, वहाँ से भी आपको सुख मिलता हुआ पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यानी धनु 7.5 से 48 दिन आपको मुक्ति मिलेगी। और जो शनि की जो 7.5 है, मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कतें आती हैं जब शनि की 7.5 चलती है, क्रोध आता है, दिक्कतें होती हैं, लाइफ उलझन सी फंस जाती है, पैसे के इनकम सोर्स बंद हो जाते हैं। इसका बेहतर उपाय करने के लिए आप शनिवार के दिन शनि के देव की पूजा करें, उन पर तेल चढ़ाएं, पीपल के नीचे तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे कि इनकी शनि का प्रकोप और कम हो जाएगा। यानी 48 डेज तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा इस उपाय को करें। यदि आप मांस मदिरा का यूज करते हैं तो शनिवार के दिन नहीं करें, जिससे कि आपकी स्थिति शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, स्थिति अच्छी रहेंगी। जो दुविधाएं, इनकम सोर्स में जो दुविधाएं आ रही हैं वो आपकी दूर होंगी। और गुरु बृहस्पति देव जो है 48 दिन आपके धन को लेकर के, कैरियर को लेकर, संतान को लेकर के बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति देव को यानी जो कहते हैं धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शादी के कारक होते हैं, आपके स्वास्थ्य के कारक होते हैं। इन चीज़ों में आपको
सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अच्छे योग इनके बन रहे हैं। और आप यानी बेहतर करना चाहते हो, यानी शनि की 7.5 तो चली रही है, शनिवार के दिन आप शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे तेल का वो दीपक जलाएं, जिससे कि शनि की स्थिति सही बनी रहेगी और आपकी जो जीवन लाइफ है वो स्मूथ से चलती रहेगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ज्ञानवर्धक बात आपको मिलती रहे। यदि किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो हमको आप डिटेल शेयर कर देना, जिससे कि हम विश्लेषण करके दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है। वीडियो जय श्री राम।